सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 1 सेट थ्योरी एंड रियल नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.3 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा। कहता है सॉल्व द इनइक्वालिटी x - 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7 अपॉन मॉड x - 4 इंटू एक्स प्लस 6 इज लेस आर इक्वल टू 0। समझिए जरा ध्यान से। सबसे पहले तो हमने बताया था कि भाई कोशिश करो कि x का टर्म नेगेटिव ना हो। नहीं कोशिश करेंगे मत करो। x का टर्म पॉजिटिव ले लो तो थोड़ा सा इजी होता है। इसके पहले हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन बताया था। यहां तो x के टर्म सब पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा था, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। फैक्टराइज है ऑलरेडी। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, हर फैक्टर को जीरो करेंगे, हर x की वो वैल्यू निकालेंगे जो इस फैक्टर को जीरो कर दे। तो पहले तो क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट साइन इसकी मेथड हम बता चुके हैं, वहां देख करके पहुंचेगा। एक बार x - 3 को जीरो कर देंगे तो एक x का मान 3 आने वाला है, डायरेक्ट कर दें। यहां से x का मान -5 आने वाला है, यहां से x का मान 7 आने वाला है, यहां से x का मान 4 आने वाला है, यहां x का मान -6 आने वाला है। ठीक, ये पॉइंट आपको मिल गए, है ना। अब आप नंबर लाइन पे इसको शो कर दीजिए। अब आपको पहले नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन हमने कहा था कि इसकी साइज ऐसी रखिएगा एग्जामिनेशन में, आपको जहां मल्टीपल चॉइस है वहां तो रफ में बनाना है, लेकिन मान ले कहीं पर फेयर वर्क है, आपको दिखाना है तो कम से कम दिखे ना वहां कुछ। -∞ से लेकर के +∞। कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। इंक्रीजिंग आर्डर लिखेंगे। सबसे पहले आपका है -6 सबसे छोटा, -6 से बड़ा -5, -5 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 7। ये है ना, -6 -5 3 4 7। अब आपको निकालना है, आपके पास जो इंटरवल हैं उन अलग अलग इंटरवल में fx के साइन निकालने। हमने क्या कहा कि फेयर वर्क के लिए आपको ये पूरा लिखना है, मतलब जहां पर पूरा एक्सप्लेन करना है, और जहां पर मल्टीपल चॉइस है आप शॉर्ट में कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने कहा था कि यहां पर आप लिखेंगे इंटरवल और यहां लिखेंगे साइन ऑफ fx, साइन ऑफ fx, ठीक। इंटरवल आपका -∞ से -6, -6 से -5, -5 से 3, 3 से 4, 4 से 7, 7 से ∞। इतने इंटरवल है। -∞ से -6, -6 से -5, -5 से 3, 3 से 4, 4 से 7 और 7 से ∞। कोशिश करो वहां से चलना शुरू करो, ठीक। अब 7 से बड़ी वैल्यू लगते हैं। यहां पर मैं x को 8 रख देता हूं। थोड़ा प्रैक्टिकली समझिएगा। अगर x को 8 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आने वाला है, ये पॉजिटिव आने वाला है, ये पॉजिटिव आने वाला है, ये कभी निगेटिव आएगा नहीं, ये पॉजिटिव आने वाला है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद आप अल्टरनेट प्लस माइनस लिख सकते हैं, लेकिन हमने फिर बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि दो इंटरवल में साइन सेम हो जाते हैं, इसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर 0, यहां पर 0 आने का मतलब ये नहीं है कि यहां निगेटिव होगा तो यहां पॉजिटिव होगा, क्योंकि अलग अलग ये वो है ना, कोई न्यूमरेटर में है कोई डिनोमिनेटर में है, इसलिए हो सकता है, ठीक है। देखो ध्यान से। अब मैं 4 और 7 के बीच एक वैल्यू लेता हूं, 6 ले लेता हूं, x को 6 ले लेता हूं। जब 6 लिखेंगे तो 6 - 3 यानी पॉजिटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव ही आने वाला है। 6 - 7 निगेटिव आने वाला है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, और ये 6 + 6 यानी ये पॉजिटिव आएगा। तो एक निगेटिव आया ना, तो ये साइन निगेटिव आ गया। समझ में आ गई बात नहीं आ गई, ठीक। अच्छा, इसके बाद 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच आप 3.5 ले लो, 7/2 ले लो, आपकी जो मर्जी हो। 3.5 लोग लिखोगे तो वो 3.5, 3.5 में 3 करोगे तो पॉजिटिव आएगा, 3.5 में ये करोगे तो पॉजिटिव आने वाला है। अब 3.5 में 7 करोगे तो निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव आ गया। देखो लगातार दो इंटरवल में वैल्यू निगेटिव आ गई। इसलिए हमने फिर कहा कि हमने आपको वेवी कर्व मेथड बताया है, मैंने आपको साइन स्कीम मेथड बताया है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि अगर एक इंटरवल पॉजिटिव है तो अगला निगेटिव होगा। कुछ टीचर्स बताते हैं कि आप
एक प्लस निकालो फिर अल्टरनेट कर दो, लेकिन प्लीज एक बार कंफर्म हो जाओ, ठीक है। अब -5 से 3 के बीच आ जाओ, तो 0 मान लेता हूं। जब 0 लिखेंगे तो ये निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव रहेगा, ये तो पॉजिटिव रहने वाला है, ये पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव है ना, 2 निगेटिव है तो पॉजिटिव आ गया, ठीक। अच्छा, -6 से -5, तो -5 से जब यहां जाओगे तो यहां कहीं -5.5 आएगा, तो माइनस का 5.5 ले लेते हैं। जब माइनस का 5.5 लिखोगे तो निगेटिव रहेगा, माइनस का 5.5, और ये तो छोटा है तो ये निगेटिव आएगा, माइनस दोनों माइनस तो ये निगेटिव आएगा, ये निगेटिव, ये तो पॉजिटिव रहेगा तो मॉड है, -5.5 ये बड़ा है तो प्लस होगा, तो 3 हो गए तो ये निगेटिव आ गया, ठीक। प्लस के बाद निगेटिव आता है, लेकिन एक बार चेक करके ही आप देखेंगे, ठीक है। इसके बाद -6 से यहां आओ, -7 ले लो, x का मान -7 ले लो, तो -7 करोगे तो ये निगेटिव रहेगा, -7 + 5 निगेटिव रहेगा, -7 -7 माइनस रहेगा, मॉड पॉजिटिव ही आने वाला है, ये -7 करोगे तो निगेटिव आएगा, 4 निगेटिव पॉजिटिव आ गया। सभी के साइन क्लियर हो गए ना साइन। ये रफ वर्क है, लेकिन अगर आप फेयरली वैल्यू लेकर के निकालते हैं तो एग्जामिनर ने कहा कैसे निकाल दिया, हम तो नंबर काट लेंगे, कर सकते हो, ठीक है। यानी ये वाला इंटरवल कैसा आया है, पॉजिटिव, ये वाला इंटरवल कैसा आया है, निगेटिव, ये वाला आया है पॉजिटिव, 3 से 4 निगेटिव, 4 से 7 निगेटिव, ये आपका पॉजिटिव। अब आपका सोल्यूशन देखिए, x बिलोंग्स टू, जरा सावधान, पहली बात डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x का मान एक तो 4 नहीं हो सकता, x का मान -6 नहीं हो सकता, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इक्वल टू भी 0 है, यानी ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, यानी 3 ले सकते हो, -5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो अगर वहां पर रिक्वायरमेंट है तो। अब चूंकि लेस आर इक्वल टू 0 है, यानी आपको निगेटिव वाले टर्म लेने, है ना। तो एक इंटरवल तो है -6 से -5, -6 से -5। अब क्लोज इंटरवल लगाएं या ओपन लिखे, ये देखो ध्यान से, -6 नहीं ले सकते क्योंकि यहां नीचे 0 आ जाएगा, तो ओपन इंटरवल, -5 ले सकते हैं तो यहां क्लोज इंटरवल, ठीक। दूसरा इंटरवल क्या है, दूसरा है, लिखेंगे अलग ही अलग, ध्यान रखिएगा, मतलब ये नहीं कि इसको 7 लिख दो, 3 से 4 यूनियन, 3 से 4, अब किसको लेना है, 4 नहीं ले सकते आप तो यहां ओपन, और 3 ले सकते हैं तो क्लोज, यूनियन, 4 से 7, 4 से 7, 4 नहीं ले सकते ओपन, 7 में क्लोज। ये आपका सोल्यूशन हो गया। समझ में बात आई नहीं आई? किताब में आंसर देख जरूर लीजिएगा, लेकिन किताब में सही लिखा होगा ये जरूरी नहीं है, अपने आप को कंफर्म कर लीजिएगा। मान लिया आपका आंसर बुक से मैच ना कर रहा हो तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि बुक सबसे पहले पेज पे लिख देती है कि वी हैव टेकन ऑल द प्रिकॉशन इन पब्लिशिंग द बुक, बट इफ स्टिल एनी मिस्टेक इज देयर देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये इंडिया की स्थिति है, यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में अगर आपने गड़बड़ किया है तो गवर्नमेंट अटैक कर देगी, ठीक है, आपको सही करना पड़ेगा। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।